ससुराल ही अपना घर है, अब मायका पराया हो गया। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नेहा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। सुमित्रा जी ने दूसरे ही पल कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये भी तेरा घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, नेहा खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सुमित्रा जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे मधु, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे हो जाएंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु का चेहरा उतर गया। मधु ने सोचा कि मेरी ननद यहाँ पर रहने आएगी तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वह तो महारानी बनकर लेटी रहेगी, मुझे नौकरानी की तरह घर का सारा काम करना पड़ेगा। मधु ने तुरंत ही अपनी माँ को फोन किया और उनसे बोली, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहने आ रही हूँ क्योंकि मेरी ननद मेरे घर पर रहने आएगी। मधु शाम को ही बैग पैक करके अपने मायके को चली गई। उसे लगा था कि अब वह तभी घर वापस आएगी जब उसकी नंद घर वापस चली जाएगी। मधु जब अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर बातें करने लगी। मधु की 2 भाभियां हैं, पर किसी ने भी मधु से सीधे मुंह बात नहीं की। मधु को यह महसूस हो रहा था कि जैसे वह अपनी भाभियों पर बोझ हो गई हो। उनका रवैया मधु के प्रति स्नेह भरा नहीं था। माँ ने बताया कि मधु की भाभियों का बर्ताव माँ के प्रति भी ऐसा ही है। यहाँ तक कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। अगले दिन मधु के हाथों गलती से कांच का शो पीस टूट गया, जिस पर मधु की भाभी ने उसे खरी खोटी सुना दी। मधु को यह एहसास हुआ कि ये घर अब उसका नहीं रहा। उसे समझ आ गया था कि ससुराल ही उसका अपना घर है, जहाँ सभी लोग उसे इतना प्यार करते हैं। फिर भी वो अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार करके मायके चली आई। बहू होकर भी उसे घर की बेटी के जैसे ही रखते हैं। बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मधु को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वह अपने ससुराल वापस चली आई। आते ही मधु अपनी ननद के गले लग गई। मधु अपने किए हुए व्यवहार पर शर्मिंदा थी। अब उसे अपनी सासू माँ में माँ और ननद में बहन नजर आई और फिर सभी प्यार से रहने लगे। वाकई दोस्तों, हमें अपने ससुराल जाकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा परिवार छूट गया है, बल्कि उस वक्त हमें एक नया परिवार मिल जाता है। भाई के रूप में देवर, बहन के रूप में ननद और सास ससुर के रूप में हमें हमारे माता पिता ही मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहिए। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें।